ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो आज का विषय है, आप सुंदर बुक कर रहे हो ये गुरु शिष्य और दीक्षा। तो गुरु शिष्य और दीक्षा हम ले रहे हैं। तो आप लोग दीक्षा ले रहे हो, इसके लिए आप लोगों को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीक्षा ले रहे हो इसलिए बुक है गुरु और शिष्य। दीक्षा कौन लेता है? शिष्य लेता है। और किससे लेता है? गुरु से लेता है। तो आप लोग दीक्षा ले रहे हो, गुरु से ले रहे हो और आप शिष्य। तो ये पूरी की पूरी जो बुक है महाराज की, बहुत सुंदर बुक है। ये बुक जब लॉन्च हुई थी तो मैंने बुक पूरी पढ़ी थी। ये बहुत सुंदर, इसमें ऑलमोस्ट गुरु से जो रिलेशन शिष्य के होने चाहिए और जो गुरु और शिष्य के बीच में संबंध और सेवा और जो सुंदर सुंदर श्लोकास है इसमें, और जो महाराज ने इसमें डिटेल लिखी है वो बहुत सुंदर है। आज का हम विषय ले रहे हैं इसमें से कि गुरु की सेवा किसको करनी चाहिए। मतलब ऐसे तो गुरु की सेवा हर शिष्य को करनी चाहिए, लेकिन किसको करनी चाहिए का यहाँ पे मतलब है कि क्यों करनी चाहिए एक्चुअली ये है। लेकिन क्यों से भी इम्पोर्टेंट है कि किसको करनी चाहिए। मतलब क्यों हो गया कि गुरु की सेवा क्यों करनी चाहिए, और किसको करनी चाहिए से थोड़ा कि आपको गुरु की सेवा करके किस किस को सही तरीके से गुरु की सेवा समझ में आएगी। ये बेसिकली विषय। तो गुरु की सेवा किसको करनी चाहिए? वैसे तो गुरु की सेवा हर किसी को करनी चाहिए, हर शिष्य को करनी चाहिए। लेकिन किन शिष्यों को बहुत तीव्रता से गुरु को सीरियस लेना चाहिए, तो उनमें से पहले बताते हैं यहाँ पे। तो पहला विषय आचार्य माम पुरुषो वेद, जिसको शास्त्रों के रहस्य को समझना है। अगर आप शास्त्रों में क्या लिखा है अगर आप समझना चाहते हो तो गुरु की सेवा करो, वरना आपको शास्त्रों का रहस्य खुलेगा नहीं। जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। तो ये राज विद्या है, ये राजा मतलब राज विद्या मतलब टॉप मोस्ट विद्या है, इससे बड़ी कोई विद्या नहीं है। तो ये राज विद्या है और राज गुह्यम है, सबसे बड़ा सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट है गीता। पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कृतु अव्ययम। तो ये प्रत्यक्ष आपको अवगमम मतलब आपको प्रत्यक्ष दर्शन करा सकती है ये गीता। इसलिए शास्त्र करा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे। क्यों नहीं समझ में आएंगे? क्योंकि गीता एक्चुअली बहुत सरल है समझना, लेकिन फिर भी हमें कोई टीचर चाहिए जिससे हम गीता समझे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को अपने माइंड में फिक्स करनी चाहिए कि आपको गुरु की सेवा किसको करनी चाहिए? जिसको शास्त्रों को समझना है। बिना गुरु के आप शास्त्र नहीं समझ सकते, सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज आप समझ जाओ कि आपको क्यों करनी चाहिए गुरु की सेवा, किसको करनी चाहिए? जिसको शास्त्रों को समझना है। हाँ, जो नहीं समझना चाहता उसको कोई गुरु की सेवा की जरूरत नहीं है, बस अपने आप जो करना कर लो, क्या फर्क पड़ता है। और आगे यहाँ पे लिखते हैं, जब किसी को शास्त्रों में वेदों में अन्यों में निष्ठा हो तो उसे समझना चाहिए कि यदि वेद एक मूर्तिमान स्वरूप में उसका समक्ष प्रकट हो तो वह अर्थात गुरु के रूप में ही प्रकट होते हैं।
अगर आपको वेद और शास्त्र समझ में आ रहे हैं तो समझ जाओ कि कृष्ण की कृपा हो रही है और गुरु की कृपा हो रही है। इसलिए जिसकी वेदों में पठन पाठन सेवा में रुचि नहीं है, आचार्य अर्थात प्रमाणिक गुरु की सेवा नहीं कर रहा, उसको करनी चाहिए। तो आपको क्यों गुरु की सेवा करनी चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि शास्त्रों को खोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरी सेवा आपको गुरु की क्यों करनी चाहिए, 4 मुख्य कारण बताया। दूसरा कारण बताया, आचार्य मां विजानीयात न मन्यते करेचित ना मृत्यु बुद्धि सूयते सर्वदेव मय गुरु। सर्वदेव मय गुरु, ये भागवतम के 11वें स्कंद का भगवान उद्धव को बताते हैं। उद्धव जिनके नाम से उद्धव गीता है, उनको भगवान बताते हैं। एक गीता तो भगवान ने अर्जुन को दी, एक उद्धव को भी गीता दी थी। उद्धव को कुछ सिखाया। जब कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, जब भगवान जा रहे थे तो धर्म और ज्ञान को भगवान ने बांध दिया और वो बांध के उद्धव जी को दिया। और उद्धव जी को बता रहे हैं भगवान कि सर्वदेवो मय गुरु। दूसरा कारण, सभी देवताओं का सम्मान भी तभी होता है, और ये समझना कि सभी देवताओं का जो गुरु है वो प्रतिनिधि है। यह हमें समझ में आएगा कि उनकी पूजा भक्ति का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा देवताओं की। ऐसे कितने भक्त है जो 10 साल से 20 साल से दीक्षा लेके बैठे हैं, लेकिन अभी तक वो देवी देवताओं के चक्कर में अनंत भक्त है। तो इसलिए क्यों करनी चाहिए कि देवी देवताओं के चक्कर से बचो। लोग अभी देखो नवरात्रे रखेंगे, है ना, अनन्य भक्ति नहीं। और जब अनन्य भक्ति नहीं होती ना, तो होता क्या, गड़बड़ होने लग जाती है। भक्त के भगवान ही भक्त के जीवन में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ करते हैं, अपने आप ही थोड़ी थोड़ी गड़बड़। मुझे याद है लॉन्ग टाइम बैक, आज से लगभग 2012 में, आई थिंक 13 में या 12 में, हम महाराज के साथ गोवर्धन में थे। तो महाराज को मैं गोवर्धन से लेकर जा रहा था मथुरा, महाराज को कुछ काम था। तो मैं था, तो महाराज और जानवा मेरे साथ बैठी थी। तो महाराज पूछते हैं, कार्तिक का महीना था, महाराज बोलते हैं जानवा तुम करवा चौथ रखती हो? तो महाराज और मैं थे और गुरु माँ थी और हम 4 लोग थे। तो महाराज पूछते, जानवा तुम करवा चौथ रखती हो? उस समय जानवा करवा चौथ रखती थी। जानवा ने बोला यस महाराज रखती हूँ। तो फिर जानवा ने रिप्लाई किया, महाराज मैं इनको नहीं, कृष्ण के लिए रखती हूँ। महाराज कहते हैं आई नो कौन किसके लिए रखता है और कौन कृष्ण के लिए रखता है, समझ रहे हो? तो ये भय है कि करवा चौथ ये। फिर उसके बाद से 2013 से पता नहीं 14 से वी स्किप एवरीथिंग, बिकॉज जो शास्त्रों में नहीं है वो हम क्यों फॉलो करें, है ना। तो इसीलिए हम लोगों को समझ में नहीं आता। हम अनन्य भक्ति का मतलब है अन्य किसी की ऊपर हम आश्रित ही नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत फिक्स होकर भक्ति क्यों करनी चाहिए, गुरु की सेवा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमें आचार्य मां विजानिया, आचार्य आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानो, भगवान बोल रहे हैं मेरा ही स्वरूप जानो। और क्या बताते हैं, विजानिया न मन्यते करहिचित, और कभी भी उनका अनादर मत करो। नामृत्य बुद्धि सूयते, सूयते मतलब द्वेष ईर्ष्या मत करो। नामृत्य बुद्धि, उनमें मरने की बुद्धि मत रखो कि ये भी सामान्य पुरुष की तरह ये भी मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। सर्वदेवमय गुरु क्योंकि नहीं रखो, क्योंकि वह समस्त देवताओं के प्रतिनिधि है। मतलब सभी देवताओं को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं गुरु। तो हमें क्यों क्यों करना चाहिए? हमें सेवा गुरु की सेवा किसको करनी चाहिए? जिसको ये समझ में आ जाए कि सारे देवताओं की सेवा करने का कोई फल नहीं है, या फल है वही है कि जो अब गुरु की कृपा जो हमको मिल रही है, क्योंकि वो सभी देवी देवताओं के प्रतिनिधि है। इसलिए जिनके जीवन में देवी देवता आते हैं उनके जीवन में शुद्ध भक्ति नहीं आती। जिनके जीवन में गुरु आते हैं उनके जीवन में शुद्ध भक्ति आती है। देवी देवता जिनके जीवन में है वो अनन्य भक्ति नहीं कर सकते। जिसके जीवन में दुर्गा है वो भक्ति बहुत सुंदर भक्त नहीं है, क्योंकि दुर्गा क्या, दुर्गा शुद्ध भक्त क्या करती है? दुर्गा का क्या काम है? दुर्गा मैया का क्या काम है? दुर्गा भगवान की माया शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है। अगर वो भगवान की सेवा में तत्पर है तो वो आपको भगवान के भक्तों से मिलवा देगी, ये दुर्गा माता का काम है, और भक्ति करवा देगी।
दो तरीके से आपको भगवान तो चाहते हैं आप लोग भक्ति में बढ़ो। एक तो माध्यम है गुरु के माध्यम से बढ़ो, गुरु आपको ज्ञान देंगे। वो आप माध्यम नहीं चूज कर रहे हो, यू डोंट वांट गुरु माध्यम, हमको नहीं चाहिए गुरु वाला माध्यम, ठीक है दुर्गा वाला माध्यम लो, दंड देगी, है ना। देवी हो श्री गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। तो दुर्गा वाला मार्ग चलेगा क्या? ले लो भाई, क्या दिक्कत है, संसार का मार्ग है दुर्गा का, दंड देती है। इसलिए दुर्गा भी आपको सिखा रही है, भैया दुर्गा भी इस संसार में दिखा रही है कि कितना दुख है, दंड दे के सिखा रही है हमको, लेकिन समझ में नहीं आता। इसीलिए कई लोग 20 साल से भक्ति कर रहे हैं लेकिन प्रगति नहीं कर रहे, है ना। इसीलिए नहीं कर रहे। वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग देम बट दिस इज द ट्रूथ। हम लोगों को अनन्य भक्ति करनी है, हम लोगों को किसी दुर्गा के चक्कर में नहीं फंसना, किसी माता के, किसी पिता के। अनन्य भक्ति करो, घबराने की क्या जरूरत है, किससे डर रहे हो? भगवान आपको कुछ नहीं करने वाले, आप घबराओ मत। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आप देखना आपके जीवन में ट्रबल रहेगा। भक्त के जीवन में ट्रबल का भी एक कारण है कि वो अन्य अन्य भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। उनसे बात करोगे तो ऐसा कहने, नहीं नहीं नहीं, हम तो नवरात्रे इसलिए रखते, दुर्गा भी तो भगवान की वो है इसलिए रखते हैं। प्रभुपाद जी ने कभी रिकमेंड नहीं किया, सब आपके अंदर का भय है, आपको भी नहीं पता आप, क्योंकि अटैचमेंट है ना इस जगत में। अनन्य भक्ति मतलब अनन्य भक्ति, अनन्य सिंचन माम ये जना परिपास तेषाम नित्य युक्त नाम योग क्षेम महामेव। क्योंकि गुरु विषय है इसलिए खुल के बोलना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। इसलिए हम खुल के बोल रहे, घबराए क्यों भाई, जब सत्य है तो वही तो बोलेंगे। गीता में भगवान बोले, ये अन्य देवता भक्त्या यजंती श्रद्धा ज्ञानविता ते अपि माम में कौनते यजंती अविधि पूर्वकम। वो अविधि पूर्वकम मेरी भक्ति करता है, विधि उसकी सही नहीं है, नॉट ए करेक्ट विधि, इट इज रॉन्ग विधि, बिकॉज़ ही हैव अ डिफरेंट डेमीगॉड, ही इज हैविंग फेथ, उसका विश्वास है अलग अलग डेमीगॉड। इसलिए शुद्ध भक्ति का जो स्तर है वो बहुत ही अलग है। शुद्ध भक्ति का स्तर है, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, किसी और पे आश्रय नहीं। एक आशा राम पे तो दूजी आशा छोड़ दे, एक नाता राम से तो दूजा नाता तोड़ दे। भगवान के सिर्फ एक ही व्यक्ति से नाता बनाना है, वो है गुरु और वैष्णवों से, बस, और कोई नाता नहीं है किसी और से। इसीलिए बोला है भगवान ने सर्वदेवमय गुरु। गुरु की भक्ति क्यों करनी चाहिए? कि आपको देवताओं का स्टेट पता चले, वरना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। नहीं तो आप कहोगे नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा ये करते हैं, थोड़ा थोड़ा। इनफैक्ट कई लोग आपसे बहस करेंगे, शिव जी तो वैष्णव नाम यथा शंभु, शिव जी तो परम वैष्णव है, तो शिव जी का व्रत क्यों नहीं रखते? शिव जी का व्रत रखो जैसे सब वैष्णव का रखते हैं। शिव जी भगवान तुल्य, बिल्कुल भगवान तुल्य है। लेकिन आप अगर भगवान तुल्य मान रहे हो लेकिन आप अभी मिच्योर नहीं हो तो आप गड़बड़ कर जाओगे। और जिनको जिनको शिव जी का स्टेट पता है, वो उनको पता है कि शिव जी प्रसन्न है कि हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, उनको कोई डाउट नहीं है, वो घबराते नहीं है। भक्ति में भक्त घबराता रहता है, जो अनन्य भक्त नहीं है ना वो घबराता है। आपके जीवन में भय क्यों है आपको पता है? हमारे जीवन में भय क्यों है? क्योंकि अज्ञा श्रद्धान से संशय आत्मा विनाश, क्योंकि डाउट है। भय कोई चीज नहीं होती, भय नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। जिसके पास जितना ज्यादा भय है उसके बाद उतना ज्यादा डाउट है। तो आप समझो, अगर आपको भय है, किस चीज का भय है? कि देवी देवता बुरा मान जाएंगे, तो इसका मतलब अभी आपको डाउट है। आपको इतना भय है कि हाँ ये मेरा भक्त है इधर चला जाएगा, इसका मतलब आपके अंदर डाउट है। जिसके पास जितना मात्रा में डाउट है ना उसको उतनी मात्रा में भय है, वरना इस जगत में भय, जो भगवान के भक्त है उनको कोई भय नहीं होता। भय उनके डाउट, उनको भय है जिनके पास डाउट है। भय का दूसरा नाम है डाउट। भय को अगर एक्सपेंड किया जाए तो भय कुछ भी नहीं है। जिसके पास जितना ज्यादा भय है वो उतना बड़ा डाउट है। कई कहते हैं मेरे मन में बड़े गंदे विचार आते हैं। तो क्यों आते हैं प्रभु? क्योंकि आप गंदे हो। क्लियर। कल मैं लेक्चर सुन रहा था केशवानंद प्रभु का, सुंदर सी 2-3 मिनट का क्लिप था, उन्होंने तो क्लियर बोल दिया। कोई कहता है मेरे मन में गंदे विचार आते हैं, तो वही तो हो आप, जो आपके मन में विचार आ रहे हैं। मेरे मन में भय आ रहा है, तो यही तो हो आप, तो जो हो वही तो आएगा। इसीलिए तो कहते हैं अनन्य भक्ति करने से ना तो सब कुछ क्लियर, बिल्कुल क्लीन, साफ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, फर्स्ट क्लास, बढ़िया। इसलिए जब तक अनन्य भक्ति नहीं होती तो भय रहता है।
तो भय तो है, इसलिए गुरु के पास जाओ, अनन्य भक्ति करो, आपके सारे भय खत्म। क्यों भय खत्म? क्योंकि आपकी फिलॉसफी क्लियर, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये देवी देवताओं से मतलब उनका रिस्पेक्ट करो, उनको उनका डिसरिस्पेक्ट मत करो। पूजनीय, श्रवणीय, कीर्तनीय कृष्ण है, रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा नहीं है हमने बोल दिया था अरे अरे इसका इसका कहीं आप नाजायज फायदा उठा के कहो अरे शिव जी की क्या वैल्यू है। ऐसा नहीं है, उनकी बहुत वैल्यू है। वैष्णव नाम यथा शंभु, ये जितने भी देवी देवता है ये भगवान की अध्यक्षता में ही काम कर रहे हैं। इसीलिए इनको फॉलो नहीं करना, लेकिन इनको रिस्पेक्ट करना है। और इनको अगर आप अनन्य भगवान की भक्ति कर रहे हो, यथा तरो मूल निषेचयेन, तो आप इन्हीं को फॉलो कर रहे हो। यथा तरो मूल निषेचयेन, ये मतलब आप जमीन धरती में जड़ में जल दे रहे हो। तो दैट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना पड़ेगा। दूसरा कारण। और तीसरा कारण है, क्या बता रहे? यस्मिन विज्ञाते सर्वेदम विज्ञान भवति, तत्व से भगवान को जानना। गुरु को नहीं, अगर आप गुरु को सरेंडर नहीं हो, आप जीवन भर लगे रहो, आप कभी भगवान को तत्व से नहीं जान पाओगे। भगवान गीता में बोलते हैं ना कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्व त्यक्त देह पुनर्जन्म नेति माम एति अर्जुन। अर्जुन, मुझे तत्व से जानो। तो तत्व से जानने के लिए कृष्णा रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन आप जान नहीं पाओगे अनलेस अनटिल आप शास्त्रों में घुसे नहीं हुए। इसलिए गुरु की आवश्यकता, गुरु की भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि तत्व से भगवान को जानना है। तो पहला कारण है कि शास्त्रों को जानना है। दूसरा कारण है गुरु के सभी देवताओं से गुरु प्रतिनिधि है और हमें देवताओं में गुरु में भेद पता होना चाहिए। और तीसरा कारण है तत्व से भगवान को जानने के लिए, शास्त्रों को जानने के लिए, तत्व से भगवान को जानने का। चौथा कारण है, गीता में भगवान कह रहे हैं आचार्य उपासना, आचार्य उपासना, है ना। भगवत गीता आई थिंक 13वें अध्याय का 8वां श्लोक है, आई थिंक सो, एक ही शब्द लिखा है। तो इसमें क्या है कि सही कर्तव्य तभी कर पाएंगे जब हम सही तरीके से गुरु सकल सम्मान करीले शक्ति देहो नाथ यथा तथा, तभी तो गायो बे हरि नाम सुखे अपराध हबे होते। भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? अर्जुन को कि अर्जुन तू युद्ध करते हुए मेरा स्मरण कर, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरद युद्धस्य, मेरा अनुस्मरण करते हुए युद्ध कर। मतलब भगवान का अनुस्मरण मतलब भक्ति, युद्ध मतलब कर्तव्य। तो इसलिए अगर हम गुरु को सही तरीके से नहीं जानेंगे तो कर्तव्य भक्ति को नहीं समझ पाएंगे। हम सोचेंगे कि भक्ति ही कर्तव्य है, कर्तव्य ही भक्ति है, वो भी है, लेकिन यहाँ पे युद्ध करना भी, भगवान अर्जुन को युद्ध करना, हम लोग को कभी युद्ध कर रहे हैं। हम भी इस जगत में है और संसार भौतिक जगत में रह रहे, तो हमारा रोज द्वंद्व हो रहा है, रोज युद्ध हो रहा है। तो गीता में भगवान अर्जुन को बोलते हैं, एक्चुअली गीता में स्मरण पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग भगवान क्या बोलते हैं? अंत काले चामा में स्मरण युक्ता कले, अंत में मेरा स्मरण कर। तो भगवान का अंत में स्मरण होगा कैसे? तो भगवान ने अगले ही श्लोक में बोला, लोग इधर उधर घूमते हैं। अगला श्लोक है यम यम वापि स्मरण भाव, जिसका जैसा स्मरण होगा। उसके अगला श्लोक 8:6-8:5 तो है अंत काले, 8:6 है यम यम वापि स्मरण भाव, और 8:7 श्लोक का जिसमें भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि मेरा स्मरण कैसे होगा। भगवान बोलते हैं मेरा स्मरण करने के लिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हमेशा माम अनुस्मरण, मेरा अनुस्मरण कर, माम अनुस्मरण युद्ध च मई अर्पिता मन बुद्धि, मुझको अपना मन दे, अपनी बुद्धि दे, है। और ये माम एष्यसि असंशय, अगर तू अपना मन और मुझे बुद्धि दे देगा। मन का मतलब क्या होता है? मन का मतलब होता है कि मन से काम क्या होता है? मंत्रायते इति मन, मन को तारना है मंत्र से। और बुद्धि का कार्य क्या होता है? ज्ञान लेना। अगर आप मंत्र करोगे और ज्ञान लो, गीता पढ़ोगे और भगवान का नाम लोगे, तो भगवान कहते हैं अगर मई अर्पिता मन बुद्धि माँ में एष्यसि असंशय, अगर तू गीता भागवत पढ़ेगा और मेरा नाम लेगा, असंशय तू मेरे पास आएगा। और माम अनुस्मर युद्ध च, और इसी से ही मेरा अनुस्मरण होगा, युद्ध भी करते हुए। इसलिए हम संसार में, युद्ध का मतलब कर्तव्य है, हम संसार में युद्ध कर रहे, कर्तव्य कर रहे, अनुस्मरण। और ये अनुस्मरण का मतलब क्या होता है? अनुस्मरण का मतलब होता है पहले करना स्मरण। अनु मतलब पहले, स्मरण भगवान का। कोई भी काम करने से पहले जो व्यक्ति अनुस्मरण करता है
वही अंत में भगवान का स्मरण करता है। भगवान कह रहे हैं ना, अंत काले चामा में, अंत में मेरा स्मरण करो। लेकिन अंत में कौन कृष्ण का स्मरण करेगा? जो जीवन भर अनुस्मरण करेगा। तो भगवान ने गीता में इसका आंसर दे दिया। लेकिन अगर आप गीता नहीं जानते तो आपको नहीं समझ में आएगा कि भगवान का स्मरण कैसे होता है। वही कृष्ण का स्मरण कर सकता है जो आजीवन अनुस्मरण करता है। अनुस्मरण करने का मतलब भगवान कह रहे हैं माम अनुस्मरण युद्धस्य, के कार्य करते करते, युद्ध करते करते, इस संसार में भी सबका रोज युद्ध ही हो रहा है ना। तो करते करते, अर्जुन क्षत्रिय है तो अर्जुन को क्षत्रिय के हिसाब से युद्ध शब्द बोल दिया। आपके लिए कर्तव्य शब्द है, उसको आपको कर्तव्य लेना है। तो जो व्यक्ति अच्छा अनुस्मरण करता है, हमेशा कार्य करने से पहले भगवान का स्मरण करता है, तो 100% उसका भगवान में स्मरण रहता है। स्मरण कोई टॉफी नहीं है कि आप बाजार से खरीद लोगे। स्मरण वो सेवा है जो 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 गुरु के आदेशों में की जाए। तो गुरु की भक्ति क्यों करनी चाहिए? कि सही तरीके से आप कर्तव्य कर सको। गुरु की भक्ति क्यों करनी चाहिए? गुरु से सेवा क्यों करनी चाहिए? कि तत्व से भगवान समझ में आ जाए। गुरु की सेवा क्यों करनी चाहिए? आपको गुरु और आचार्य और देवी देवताओं का फर्क पता चल पाए। और क्यों करनी चाहिए? कि शास्त्र खुल जाए। ये 4 मुख्य कारण है जिसकी वजह से गुरु की सेवा करनी चाहिए। अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। सकल सम्मान करील शक्ति, हे गुरुदेव मुझे शक्ति दो। सकल सम्मान, किसको कितना सम्मान करना है? तभी तो गायो बे हरि नाम सुखे अपराध हबे हते। कुत्ते को कितना सम्मान देना है, वैष्णव को कितना सम्मान देना है, माता पिता को कितना सम्मान देना है, इस भारत के नागरिक का कितना सम्मान करना है, अतिथि को कितना सम्मान देना है, वरिष्ठ वैष्णव को कितना सम्मान देना है। तो हमें कैसे पता चलेगा? तभी बोलते हैं कि जब तक आपको कर्तव्य का समझ में नहीं आएगी, जब तक आपको तत्व से भगवान समझ में नहीं आएंगे, जब तक आपको गुरु वैष्णव और देवी देवताओं का स्टैंडर्ड नहीं पता, सर्वदेव मय गुरु, ये सब कुछ नहीं पता, तो आप भी फॉरगेट एवरीथिंग, भूल जाओ, आपको कुछ पता चलेगा। क्लियरली बोल दिया, ये इंपॉर्टेंट है चारों चीजें। तो इसमें एज इट इज ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि महाराज की भाषा है तो पढ़नी चाहिए। सार यह है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे अपना जीवन धन्य धन्य करना हो, जिससे भगवान श्री कृष्ण को अथवा अन्य देवी देवताओं को प्रसन्न करना हो, तो उसे गुरु की सेवा में संलग्न होना पड़ेगा। देवी देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि सर्वदेव मया गुरु, क्योंकि सारी देवी देवताओं के प्रतिनिधि ही भगवान है। ठीक है ना? वंडरफुल, डिवाइन। अब आते हैं गुरु की सेवा का फल क्या है। तो ये गौर गोविंद महाराज का फेवरेट श्लोक है। गौर गोविंद महाराज के मैंने कई लेक्चर सुने हैं, तो गौर गोविंद महाराज इस श्लोक को बहुत बोलते हैं। तो गुरु की सेवा का फल तो बताने से पहले एक श्लोक लिखा महाराज ने, वो चैतन्य भागवत अंत्य खंड का हरि भक्ति विलास का 3486 श्लोक है। अगर आप कोई गौर गोविंद महाराज को जानता है तो वो श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल है। अब तो नहीं रहे, अब तो शरीर उनका शरीर अब यहाँ पर नहीं है धरातल पर। वो अपने ज्ञान से और अपने टीचिंग से अवेलेबल है। लेकिन वो 96 आई थिंक सो 98 में उन्होंने, और उनका डिपार्चर बड़ा सुंदर था। वो भागवत कर रहे थे उनको, क्योंकि वो तत्व ज्ञानी थे, उनको पता था कि अब उनको जाना है। तो अपने भगवान को बोलते, अपने सेवकों को, मेरे भगवान को लाओ, मेरे जियाऊ जी को लाओ। और वो आए और भागवत के बीच में उनको नमस्कार किया और कहते अब मैं जा रहा हूँ, और वहीं पे उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो वो ये श्लोक बहुत बोलते थे। वो बोलते थे, सिद्धि भवती ना वावेति संशय अच्युत सेवी नाम, निसंशय अस्तु तद्भक्त परिचार्यात आत्मना। इसका मतलब है सिद्धि भवती वा नेति, संशय अच्युत सेवी नाम। सिद्धि हो सकता है आपको मिले, हो सकता है ना मिले, संशय भी है। अच्युत सेवी नाम, अच्युत भगवान की सेवा करने से हो सकता है आपको सिद्धि मिले, हो सकता है आपको सिद्धि ना मिले। और निसंशय अस्तु तद्भक्ता, लेकिन इसमें बिल्कुल संशय नहीं है कि तद्भक्ता, कि जो भगवान के भक्तों के भक्त है, तद्भक्ता परिचार्यत आत्मना, उनकी सेवा करने से 100% आपको सिद्धि मिलेगी। और ये शास्त्रों का मत है, चैतन्य भागवत का और हरिभक्ति विलास का। इसलिए हम लोगों को ना गुरु की सेवा करने का फल क्या मिलेगा, उसको देने से पहले क्या क्या फल है, 6 7 8 प्रकार के फल बताए। लेकिन वो समझने से पहले एक चीज हम समझ जाते हैं
कि क्या इम्पोर्टेंट है गुरु की सेवा में। तो गुरु की सेवा से आपको निसंशय बिना डाउट करे ही कि आप अगर भक्तों की सेवा करोगे, तद भक्ता मतलब गुरु, अन्य भक्ता, आपको 100% सिद्धि मिलेगी। और हम लोग क्या करते हैं, गुरु आचार्य वैष्णव से ही द्वेष करते हैं, और इसका इसका फल क्या होता है, धीरे धीरे हमारा मान यश जाता है, धीरे धीरे हमारी भक्ति जाती है, सब कुछ चला जाता है। सबसे एंड में क्या जाता है, प्रणाम। तो आचार्य बोलते हैं, भक्ति सिद्धांत बोलते हैं, आपको कैसा पता चलेगा कि भक्त गिर गया, सबसे सबसे इम्पोर्टेंटली कह रहे हैं कि प्रणाम ही चला जाएगा, प्रणाम करना ही भूल जाएगा। कृष्णा इतना, और ऐसा ऐसा आप देखो, ऐसा होता है, लोग प्रणाम करना भी उनको भारी लगता है। जब आपको वैष्णवों को प्रणाम करना भारी लगे तो आप समझ जाओ बहुत बुरी स्थिति में हो। आपको याद है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, आपकी इच्छा नहीं है, तो आप फिनिश, यू आर फिनिश। ये तो लास्ट स्टेज है भक्ति की, मतलब भक्त के गिरने की, एंड में जाके प्रणाम जाता है। पहले क्या, हंति निंदन्ति वे द्वेष्टि वैष्णवा नाभिनंदति क्रंदन्ति उपजायते न हर्षम दर्शने पत्नानि च। 6 प्रकार के वैष्णव अपराध है, और गुरु के भी अपराध है, कभी नहीं करने चाहिए। आप लोग दीक्षा ले रहे हो, हंति हंति मतलब कभी मत मारो, निंदन्ति कभी निंदा मत करो वैष्णव की, हंति निंदन्ति व द्वेष्टि कभी द्वेष मत करो। वैष्णव से द्वेष करोगे बहुत बुरा हो जाएगा, इतना बुरा होगा कि आपको पता ही नहीं। कृष्णा आपको कभी अपने बारे में नहीं खोल के बताएंगे, आपका यश मान सम्मान सब खींच लेंगे, आपको उठा के पटक देंगे। कृष्णा को बहुत बुरा लगता है जो वैष्णव के प्रति अपराध करता है। जिन वैष्णव के प्रति अपराध करते हो और आपको पता है, उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी प्रगति नहीं, हमारी प्रगति रुक जाएगी। और हम सब अपने ख्यालात में हरे भक्त से कुतो महत गुण, उनमें कोई महान गुण नहीं आएगा। हंति निंदन्ति वो द्वेष्टि, द्वेष करना, वैश्वना अभिनंदती, वैष्णव के देख के अभिनंदन नहीं, द्वेष करते हैं तो अभिनंदन कहाँ से करेंगे। कहते हैं संत मिलन को जाइए त्यजन मान सम्मान, संत से मिलने जाओ, त्यजन मान सम्मान, सारा मान सम्मान छोड़ के एक एक पद आगे बढ़े, कोटि यज्ञ समान। अगर आप एक एक पद आगे बढ़ रहे हो वैष्णव से मिलने के लिए, तो आपके कोटि यज्ञ समान। कलयुग का यज्ञ क्या है, हरिनाम संकीर्तन। अगर आप वैष्णव से मिलने के लिए आतुर हो, तो आप अगर मिलने जा रहे हो तो एक एक बार में कोटि कोटि यज्ञ संपन्न कर रहे हो, कोटि यज्ञ समान। तो इतना इम्पोर्टेंट है मीटिंग विद वैष्णवास। और हम लोग मीटिंग तो छोड़ो, वी आर फाइटिंग विद वैष्णवास। तो एक एक पद आगे बढ़े, कोटि यज्ञ समान। ठीक है, अगर कोई वैष्णव अच्छा कर रहा है या अच्छा करता है तो हमें खुश होना चाहिए कि ही इज डूइंग वंडरफुल, ना कि द्वेष करना चाहिए। द्वेष करते हैं इसका मतलब क्या है कि हम, एक तो पहली चीज है अप्रिशिएट करना चाहिए, वो द्वेष, वैश्वन अभिनंदन नहीं करे, ऊपर से द्वेष कर रहे, नहीं करना चाहिए। तो हमें प्रसन्न, एक अच्छा भक्त कौन है, जो जो अपने, एक अच्छा गुरु भी पता है कौन है, जो अपने शिष्य को अपने से बड़ा देखना चाहता है। और गुरु कौन होता है, गुरु कोई नहीं होता, एक अच्छे शिष्य ही गुरु होता है, गुरु कोई बनता नहीं है। जब कोई शिष्य अच्छा हो जाता है वो गुरु बन जाता है। गुरु की लायकात क्या है, गुरु इज ए टॉप मोस्ट शिष्य, इज ए गुरु। जो अच्छा शिष्यता है जिसके अंदर, वही अच्छा गुरु है। सबसे बड़ी लायकात भक्ति सिद्धांत बताते थे कि बेस्ट गुरु कौन है, जो सबसे अच्छा शिष्य है वो गुरु है। तो गुरु बनने के लिए अच्छा शिष्य बनना पड़ता है। अगर आप अच्छे शिष्य नहीं हो तो गुरु तत्व आप समझे ही नहीं हो। शिष्यता इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए सिद्धि भवती यावेति संशय अच्युत सेविनम निसंशय अस्तु तद्भक्ता परिचार्यात आत्मना। हो सकता है भगवान की भक्ति करने से सिद्धि भवती यावेति, संशय है, लेकिन निसंशय तद्भक्ता। लेकिन अगर आप भगवान के भक्तों के संग में हो तो निसंशय मत भक्ता, 100% आपका कल्याण होगा ही होगा। गुरु आपको उतार निकाल ही देंगे, गुरु आपको तार ही देंगे। गुरु का काम ही है, गुरु का बिजनेस यही है। आप में, हम में इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन गुरु में बहुत शक्ति है। गुरु इज पावरफुल, गुरु कैन डू एनीथिंग। इसलिए वील हैव टू टेक सीरियसली टू गुरु एंड वैष्णवास। सीरियस होके लेना चाहिए उनको, उनके प्रति कभी अपराध नहीं करना चाहिए। अपने अपने स्वभाव के कारण हम कई अपराध लेते हैं।
इसलिए बोलते हैं स्वभाव अध्यात्म उच्यते, अपने स्वभाव को अध्यात्म से ऊंचा करो। और अब गुरु की सेवा से क्या फल प्राप्त होगा? पहला फल प्राप्त होगा, माया भाग जाएगी। जिस माया को आप भगाना चाहते हो वो माया खुद ही आपको छोड़ देगी। भगवान कहते हैं मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति। सबसे पहला फल गुरु की सेवा से, ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पावे कृष्णेर चरण, ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण। ये सबसे पहले मैंने श्लोक हिज हॉलीनेस गौर कृष्ण महाराज से सुना था 2014 में, आई थिंक सो। अब वो शरीर से नहीं रहे, बड़ी छोटी एज में, ऑलमोस्ट 50 इयर्स में, और वो इस धरातल से चले गए। और राधा गोविंद महाराज के वन ऑफ द बेस्ट डिसाइबल। और मैंने इनकी भागवत सुनी पूरी। इनकी भागवत 7 वॉल्यूम में, बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट 70-80 घंटे की भागवत है, बहुत सुंदर भागवत। और मैंने बहुत भक्तों से सीखा, और हमें कृतज्ञ रहना चाहिए जिनसे आप सीखते हो। तो मैंने इनसे बहुत सीखा। मेरी गाड़ी में मैं इनकी भागवत चलाता था, मैंने इनकी भागवत ऑलमोस्ट 1.5 साल रेगुलर चलाई। मैंने बहुत सुनी इनकी भागवत। तो इनका भागवत करने का स्टाइल और बहुत सुंदर। और ये गौरकृष्ण महाराज नहीं है, तो ये उनका फेवरेट श्लोक था। तो जब वो एक दिन हमारे यहाँ पर आए थे, तो ये इसी पे ही उन्होंने पूरा क्लास लिया था। ताते कृष्ण भजे करे, उन्हीं का ट्यून है ये। ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाबे कृष्णेर चरण। तो ताते कृष्ण भजे, भजन तो कृष्ण का करना है, लेकिन करे गुरु सेवन, और सेवा गुरु की करनी है। भजन कृष्ण का करना है और सेवा गुरु की करनी है। माया जाल छूट जाएगी, पाबे कृष्ण चरण, और आपको कृष्ण के चरण मिल जाएंगे। तो जब हम, माया एक्चुअली क्या है ना, माया को आप समझो कि भगवान की बहिरंगा शक्ति है। वो भी चाहती है कि हम भक्ति करें, और गुरु भी चाहते हैं हम भक्ति करें। जब व्यक्ति गुरु की आज्ञा नहीं मानता, गुरु क्योंकि आपको सीधे रास्ते से कहते हैं भजन करो और सेवा करो, सीधा रास्ता है, वो रास्ता हम छोड़ते हैं, हम इस संसार में पड़ते हैं, तो माया दुख देती है। माया भी हमें दुख क्यों देती है? रिमाइंड कराती है कि यहाँ पे दुख है, यहाँ पे दुख है। फिर जब हम परेशान हो जाते हैं तो कहते हैं माया क्या करे, हम दुख में फंस गए हैं, हे दुर्गा हम आपके भक्त हैं, क्या करें? तो दुर्गा आपको किसी भक्त से मिला देती है और आपकी भक्ति आगे बढ़ा देती है। तो दुर्गा का काम है दंड देना, दुख देना इस संसार के जीवों को, जिसको आप सुख समझते हो, वास्तव में भौतिक संसार देना वो दुख है। इस संसार में हमें नहीं समझ में आता। दुर्गा भी सेवा कर रही है, हमें दुख देकर रियलाइज करा रही है कि यहाँ से निकलो, लेकिन हम दुखों में मजे ले रहे हैं। तो दुर्गा कहती है लो फिर। लेकिन भगवान के भक्त सीधा बोलते हैं कि आप, और क्योंकि इसमें दुर्गा की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें माया की प्रॉब्लम नहीं। माया को बोला ही ऐसे गया कि ऐसे करना है आपको, और गुरु को बोला ही ऐसे कि ऐसे करना है। तो इसलिए दोनों को अलग अलग तरीके से बताया गया। और भगवान जब गीता बोल रहे हैं, गीता में बोल रहे हैं कि मेरी जो माया है देवी होशी गुणमयी, वो गुणों से भरी हुई है और दुरत्य है। और ये हम नहीं कह रहे कि वो दुरत्य है, कहीं कि परेश प्रभु ने बोल दिया कि परेश प्रभु कह रहे हैं माया बड़ी दुरत्य है। भगवान कह रहे हैं माया में देवी होशी गुणमयी मम माया दुरत्य है, मेरी माया बड़ी दुखों वाली है, दुख देगी तुमको। भगवान ने गीता में बोला, मैं नहीं बोल रहा। दुख देगी, कृष्णा बोल रहे हैं, मेरी माया जिसे तुम दुर्गा जानते हो, जिसे तुम काली कहते हो, वो माया दुख देगी तुम। लेकिन माँ में भी प्रपद्यन्ते, अगर मेरी पास आ जाओगे, माया में ताम तरंती थे, तो तार जाओगे इसको, इससे बाहर निकल जाओगे, ये तुम्हें दुख नहीं देगी। श्रुति मृत्यु परायण, तरंती श्रुति मृत्यु परायण, भगवद गीता 13वां अध्याय 26वां श्लोक। श्रुति परायण, ये मृत्यु को पार करना है, तो तरंती मृत्यु श्रुति परायण। तो श्रुति मतलब सुनना पड़ेगा। भगवद गीता में भगवान स्मरण को फोर्स कर रहे हैं। तो इसीलिए माया को तारने के लिए गुरु की शरण में आना पड़ेगा, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, माया भाग जाएगी। पहली चीज।
क्या मिलेगा? गुरु की सेवा का फल पहला है कि माया छूट जाएगी। पहले चार चीजें क्या थी? पहले चार चीजें क्या की? गुरु की सेवा किसको करनी चाहिए? जिसको शास्त्रों को जानना है, कर्तव्यों को जानना है, तत्व को जानना है और देवी देवताओं को जानना है, उसको गुरु की सेवा करनी चाहिए। और गुरु की सेवा करके फल क्या मिलेगा? माया भाग जाएगी। और दूसरा फल क्या मिलेगा? आप भगवान के प्रिय बनोगे। गुरु की सेवा करने से भगवान हमें स्वीकार करते हैं। ये में भक्त जना पार्थ न में भक्तान से जना मद भक्ता च न भक्तास्ते से भक्त तमा मतः। मेरा ऐसा मत है। भगवत गीता, भगवान कृष्ण टू अर्जुना, लास्ट श्लोका, यह इदम परमम गुह्यम के बाद वाला श्लोका क्या कह रहे भगवान? न चस्मात् मनुष्येषु कंचित प्रिय कृत्यतमा। मुझे इस जगत में इससे प्रिय कोई नहीं है, कोई मुझे उससे प्रिय नहीं है। किससे प्रिय नहीं है? जो व्यक्ति, भगवान कहते हैं मुझे उससे कोई प्रिय नहीं है जो मेरे प्रचार में लगा हुआ है, जो मेरे में लगा हुआ है। न च तस्मात् मनुष्येषु कंचित प्रिय कृत्यतमा भविता न च में, और भविष्य में भी ना होगा, कोई नहीं होगा मुझसे। तस्मात् अन्य प्रियतर भुवि, इस भुवि मतलब पूरी भूमंडल पे, न अन्य तस्मात् प्रियतर भुवि, इस संसार में उससे अति मुझे कोई प्रिय नहीं है जो मेरा प्रचार कर रहा है, जो मेरे लिए कर रहा है। और गुरु की सेवा यही है, प्रचार। तो दूसरा फायदा क्या होगा गुरु की सेवा का? भगवान के प्रिय बन जाओगे। और अर्जुन भी तो ऐसे ही भगवान का प्रिय बना, क्योंकि अर्जुन भगवान में, एक्चुअली अर्जुन के तो भगवान गुरु भी बने ना। तो भगवान क्या अर्जुन को क्या बोल रहे? अर्जुन क्या बोल रहे हैं भगवान को कि कापण्य दोष उपत स्वभाव, मेरा कापण्य दोष है, इसकी वजह से मैं आपको नहीं समझ पाता। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत, मुझे धर्म शर्म कुछ समझ में नहीं आ रहा। यत् श्रेय, और जो मेरे लिए उत्तम है मुझे बताइए। शिष्यस्ते हम शादीमाम त्वाम प्रपन्ना, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे बताइए, प्लीज टेल मी। तो अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं। तो गुरु की सेवा करने से हम भगवान के प्रिय बन जाएंगे। और तीसरा सबसे सुंदर, जो पहले भी मैंने आपको बताया कि भगवान की भक्ति, गुरु की सेवा क्यों करनी चाहिए, यहाँ पर भी तीसरे पॉइंट में आया, समस्त शास्त्रों का अनुभव हो जाएगा आपको, आपके सामने अनुभव आ जाएगा। यस्य देव पराभक्ति, यस्य देव पराभक्ति यथा देव तथा गुरु तस्य ते कथित अथार्थो प्रकाशन्ते महात्मना। तो जब आप यस्य देव पराभक्ति, जब आपकी जितनी भक्ति गुरु में है उतनी भक्ति हो जाएगी, तो शास्त्र का दिव्य ज्ञान आपको मिलने लग जाएगा। यस्य देव देवे तथा गुरु, तो हमें यस्य देव पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, ये हमें उतनी ही आपको श्रद्धा रखनी चाहिए। कृपा कृपा हर कोई कहे, कृपा ना जाने कोई, कृपा पात्र सो जानिए गुरु उन्मुख जो होई। कृपा उसी पे होती है जो गुरु के उन्मुख होता है। जो गुरु के उन्मुख नहीं होता उस पर कभी कृपा नहीं होती। कृपा कृपा हर कोई गए, हर कहता है कृपा हो जाए, मुझ पर कृपा हो जाए। तो कृपा कोई ना जाने कोई, लेकिन किसी को पता नहीं है कृपा क्या है। कि कृपा पात्र सो जानिए गुरु उन्मुख जो है, जो गुरु के उन्मुख होता है उस पर कृपा हो जाती है। इसलिए हमें गुरु के पास, तीसरा कारण है माया से बचना है और भगवान का प्रिय बनना है। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि हमको शास्त्रों का ज्ञान खुल जाए। इंद्रिय निग्रह, एक्चुअली हम अपनी शक्ति से इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी इंद्रियां अभी पतित है। हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में कोई ज्ञान नहीं है। तो गुरु जब हमको ज्ञान देते हैं, तत्विद्य परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शिनम। तो जब हमारा को ज्ञान मिलता है तो ज्ञान से दर्शन खुलते हैं। एक्चुअली मैं एज इट इज नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं इसलिए एज इट इज नहीं बोल रहा क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसको सरल करके आपको प्रस्तुत किया जाए। और जो यहाँ पे बात है मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ क्या लिखे महाराज ने, अगर आप पूरा वर्ड टू वर्ड जानना चाहते हैं। महाराज लिख रहे हैं, मनुष्य अनेक प्रकार के अभ्यासों से इंद्रियों को वश में करने की स्थिति में पहुंच सकता है गुरु की सेवा से, किंतु इंद्रियों को वश में
करने मात्र से ही कोई इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में संलग्न करने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु गुरु तथा भगवान में अनन्य श्रद्धा होने से मनुष्य न केवल इंद्रियों को वश में कर पाता है किंतु भगवान की अनुभूति भी कर सकता है। श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, न तथा हव्यान राजन राजन पूयते तप आदि भी यथा कृष्ण अर्पित प्राणस्तु पुरुष निषेवया। तो जब हम पापी से पापी व्यक्ति भी अगर प्रामाणिक भक्तों की सेवा कर रहा है में लग जाता है तो सीख जाता है कि कैसे कृष्ण के चरण कमलों को समर्पित करनी चाहिए, पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। तपस्या, ब्रह्मचार्य तथा मेरे द्वारा वर्णित प्राश्चित के अन्य साधनों को संपन्न करने मात्र से वह पापों से शुद्ध नहीं बन सकता, वो अपने आप नहीं कर सकता। इसलिए आप सोचो कि आप अन्य अन्य प्राश्चित करोगे, आप पार हो जाओगे, नहीं। कंचित केवल या भक्ति वासुदेव परायण, महाराज की बुक है स्वर्ग नर गोलोक, उसमें बताया गया कि आप जितने मर्जी काम कर लो लेकिन आप पापों के प्राश्चित से बाहर नहीं आ। कंचित केवल या भक्ति वासुदेव परायण, केवल वासुदेव के परायण भक्ति ही आपको पार कर सकती है पापों से, अन्यथा और कोई भक्ति नहीं है कि आप वासुदेव के परायण हो गए। बिना परायण हुए आप आगे बढ़ जाओ। कंचित केवल या भक्ति वासुदेव परायण, अगम दुर्वंती कात्सन्य निहारे व भास्कर। और अगर आप ऐसा करोगे तो भास्कर आएगा आपके जीवन में, सूर्य उदय हो जाएगा। और क्या होगा? अगम दुर्वंती कात्सन्य, और दुर्वंती धो देंगे कात्सन्य, जितने भी आपके छोटे मोटे पाप वाप आपके अनर्थ है सब धुल जाएंगे। धुनवंती मतलब खत्म हो जाएंगे। कात्सन्य निहारे व भास्कर, केवल भक्ति से ही आपका कात्सन्य होगा, बाकी किसी चीज से कात्सन्य नहीं होता। केवल, और वो भी वासुदेव परायण, वो भी कृष्ण की, और किसी की नहीं। अन्य में नहीं फंसना, कृष्णा 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 में फंसना, ठीक है? अन्य में फंसोगे तो प्रॉब्लम में रहोगे। केवल 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 कृष्ण, केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, दिस इज इम्पोर्टेंट। चौथा कारण है इंद्रिय। पांचवा कारण है तीनों गुणों से स्वतंत्र हो जाओगे आप। जब आप गुरु की भक्ति करते हो, गुरु के अंडर में रह के गुरु की सेवा करते हो, तो मनुष्य सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से पार हो जाता है और शुद्ध सत्व तक पहुंच जाता है, ठीक है? तो भागवत भी कह रही है पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में, भगवत गीता भी कहती है, पूरा 14वां अध्याय यही है। तो आप श्रद्धा से भक्ति से गुरु की सेवा में लग जाते हो तो स्वतः सब कुछ हो जाता है, आप तीनों गुणों से पार हो जाते हो। एतत् सर्व गुरु भक्त्या पुरुषयो हाजत जयत, जयत मतलब आप जीत लेते हो। और सबसे बड़ा कारण क्या है? छठा कारण कि भय से आप मुक्त होना चाहिए। भय से आप मुक्त हो जाते हैं गुरु की सेवा से। भयम द्वितीय अभिनिवेश्यात्, भयम उसी के जीवन में है जिसके जीवन में भगवान द्वितीय स्थान पर है। भयम द्वितीय अभिनिवेश्यात्, जिसके जीवन में भगवान दूसरे स्थान पे है उनके जीवन में भय है। जिनके जीवन में भगवान पहले स्थान में है उनके जीवन में भय नहीं है, कोई भय नहीं। इसलिए भक्तों को भय नहीं है। जो भगवान की भक्ति करता है वो भक्ति, यहाँ पे लिखा ना भयम द्वितीय अभिनिवेश्यात्, तो आप पहले स्थान पे भगवान को बिना गुरु के रख ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि भगवान की वैल्यू ढंग से नहीं समझ में आएगी, क्योंकि आपके लिए तो सभी भगवान है, सारे देवी देवता भगवान है, और मैं सबसे बड़ा भगवान हूँ। मुझे मायावादी ये कहते हैं ना, इसलिए आपको आपका फंडा ही क्लियर नहीं होगा। लेकिन गुरु की भक्ति करोगे, गुरु आपको सबसे पहले क्लियर कर देंगे कि भगवान कौन है। रामानुजाचार्य का केस है। रामानुजाचार्य के पास एक बहुत बड़े संत आए और वो बड़े शास्त्री थे, शास्त्रों में वेदों में बड़े ऊंचे थे। तो रामानुजाचार्य ने बोला, अच्छा बहुत ऊंचे हो, तो शास्त्रार्थ हुआ थोड़ा बहुत। उन्होंने बोला, आप बताइए भगवान कौन है? तो बोलते भगवान ये है, भगवान वो है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं। तो एक 5 साल का बालक था वहां पे, उसको बुलाया, बोलो बताओ भगवान कौन है? वो कहते कृष्ण भगवान है। तो कहते हैं रामानुजाचार्य, ये 5 साल का बालक बनने में आपको कितना समय लगेगा? तो वो आपको डिसाइड करना है। बहुत ही गहरी बात बोल दी, लेकिन वो क्योंकि जीवन में भय है, तभी सभी भगवान है, सभी ईश्वर है, पता नहीं कौन है क्या है।
इसलिए जब तक आपके जीवन में भय रहेगा, आप अन्नम संसृति घोरम यतना विवशो ग्रहण ततो सिद्धो विमुच्यते यत विभेति स्वयं भयम। भगवान के भय से केवल एक चीज से भगवान का भय डरता है, वो है भगवान के नाम से। भगवान के भय को डराने की एक ही चीज आपके पास अवेलेबल है, वो है खुद स्वयं भगवान का नाम। और क्योंकि गुरु आपको वही देता है, इसीलिए गुरु आपको गुरु की सेवा से भय भाग जाता है। आप अन्नम संसृति घोरम, आप इस घोर संसार में आप अन्नम फंस चुके हो। यत नाम विवश हो ग्रहण, विवश हो के भगवान का नाम लो, मन नहीं करेगा आपका। ततो सिद्धो विमुच्यते, आप इमीडिएटली सिद्धि प्राप्त कर लोगे। ततो सिद्धो विमुच्यते यत विभेति स्वयं भयम, क्यों प्राप्त कर लोगे? क्योंकि आप भगवान का नाम ले रहे हो, और भगवान के नाम से यत विभेति स्वयं भयम, स्वयं भयम भी विभेति होता है, वो भी डरता है भगवान के नाम से। तो भय से आपका छुटकारा हो जाएगा, भय से आपको मुक्ति मिलेगी अगर आप गुरु की सेवा करोगे। ये बहुत बड़ा रीजन है। और मन को नियंत्रित करोगे, सातवां कारण कि अगर आप गुरु के सेवा में लगे हो और उसका फल क्या होगा, मन आपका नियंत्रित हो जाएगा। गुरु हरे क्या है, गुरु हरे चरण उपासनो अस्तो जही, गुरु और हरि के चरणों की उपासना करने से ही आपके काम होने वाले हैं। आपका यहाँ पे आने और मन को नियंत्रित करना क्यों है? तो क्योंकि नायम जन्म में सुख दुख हेतु ना देव आत्मा ग्रह कर्म काला, मन ही परम कारणम आवनंती संसार चक्र परिवृत्त ये तयत। हमारा इस जगत में फंसने का सबसे बड़ा कारण है मन। नायम जन्म में सुख दुख हेतु, हमारा जन्म किसी सुख दुख के कारण नहीं हुआ। ना देवात्मा ग्रह कर्म काला, ना देवता ना ग्रह ना कर्म काल, मन ही परम कारण आवनंतु, मन ही सबसे बड़ा कारण है। तो वही कंट्रोल हो गया तो फिर आपको जन्म लेने का फायदा क्या, वो दिक्कत क्या है? आपका जन्म सार्थक हो जाएगा सेवा करने से। और आखिरी और फाइनल, क्योंकि समय खत्म हो रहा है, मैं चाहता हूँ 10-12 मिनट क्वेश्चन आंसर भी हो। रागानुगा भक्ति के स्तर पर आपको गुरु लेकर आएंगे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा, बंधु मोहि सावधान मते। गुरु आपको रागानुगा भक्ति के स्तर पर ले आती है, क्योंकि गुरु आपको सबसे मूल्यवान वस्तु दे रहे हैं अगर आप लेना चाहते हो तो। एक तो दे रहे हैं गुरु आपको निर्देश, इंस्ट्रक्शन, और वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और साथ में आपको प्राण दे रहे हैं, उनको फॉलो करने की शक्ति। अगर आप गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे तो आप बहुत जल्दी रागानुगा भक्ति के स्तर पर पहुंच जाओगे। रागानुगा भक्ति के स्तर पर पहुंचने का कोई XYZ रीजन नहीं है। जो गुरु को जितना सीरियस लेता है वो गुरु को उतनी जल्दी रागानुगा भक्ति के स्तर पर पहुंचता है। गुरु की आज्ञा के साथ चलना सबसे महान है। कई 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 गुरु के साथ चलते हैं। गुरु के साथ चलना और गुरु की आज्ञा के साथ चलने में, गुरु की आज्ञा के साथ चलने में ज्यादा फल है। गुरु के साथ चलने में उतना फल नहीं है, लेकिन गुरु की आज्ञा के साथ चलने में बहुत फल है। इसलिए जो जो आचार्य गुरु के साथ चले, गुरु की आज्ञा के साथ चले, उनका कल्याण हुआ है। तो गुरु की आज्ञा के साथ चलना चाहिए। यही रागानुगा भक्ति की पर सर्वोच्च सिद्धि इसी से मिल जाती है। रागानुगा भक्ति में 1000 आइटमें है, ये करो। सबसे पहले बोला गया है कि गुरु पद आश्रय, फिर ये बताया गया, तो सारी चीजें, सधर्म प्रच्छा, गुरु मार्ग अनुगमन, ये सब चीजें गुरु की आज्ञा। एक गुण अपने अंदर डेवलप कर लो, गुणों की खान है। यही गुण सारे गुणों को आपके पीछे खींच के ले आएगा। हम गुरु को ऑर्डिनरी हमको नहीं समझना चाहिए, उनकी आज्ञा को ऑर्डिनरी नहीं समझना चाहिए। लोग गुरु को अभी मतलब गुरु बड़े बुद्धिमान है, गुरु हर शिष्य के हिसाब से कहते हैं ओके ओके ठीक है आप बताओ। लेकिन गुरु बताए वो करो। और जो जितना सीरियस होके गुरु को लेता है ना, कृष्णा गुरु की आज्ञा को लेता है, कृष्णा उतना सीरियस उसको लेते हैं। जिसके बाद अपने आइडियाज है ना, और अपने आइडियाज गुरु के आइडियाज में मिलाने का प्रयास मत करो, मतलब प्रयास करो, लेकिन अपने जो भी आइडियाज है ना गुरु के आइडिया में तल्लीन कर दो। अपने आइडियाज को गुरु को ढाल बना के पूरा मत करो अपने आइडियाज को। इसलिए गुरु के आइडियाज जो है उनको बड़ा रखो और अपने आइडियाज उसमें मिला दो, ना कि अपने आइडियाज को बड़ा करते हुए गुरु को उसमें मिलाने का प्रयास करो, ऐसा मत करो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट रागानुगा भक्ति।
कहने को बहुत कुछ है एक्चुअली। गुरु तत्व पे तो आप 10 घंटे भी क्लास ले सकते हो, क्योंकि गुरु तत्व में एक एक श्लोक में इतनी इतनी गंभीरता है, इतनी इतनी अखंडता है कि आप बहुत कुछ बोल सकते हो। एनीवे समय हो गया, 10 मिनट क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। शिल प्रपात। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। आवाज आ रही है, बोलिए मेरी प्रभु। आवाज? जी प्रभु जी, आवाज जा रही जी। मेरा कहना है कि जैसे अगर किसी देवी देवता, जैसे घर में देवता को जो जैसे या अपना जो कुल देवता होता है उनका, चाहे और भी शिव जी का, चाहे किसी आदमी का, और कोई पूजा सा कर लिया हो, और तो अभी जैसे भक्ति में हम भगवान के नाम लेते हैं और उनसे जुड़े हुए हैं, तो भगवान को पूछते हैं, तो वो सब अब जो किए कहे हुए हैं कि हाँ करने के लिए, तो वो सब नहीं करने से भी चलेगा? उनका भक्ति करना ही नहीं है, चलेगा क्या? करना ही नहीं है। अगर घर में मतलब बाकी जैसे लोग हैं और वो, सुनिए सुनिए, अगर घर में बाकी लोग हैं और वो मानते हैं तो उनको मानने दो। उनके सामने आप भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति जो जी आपने माथा वाथा टेकना है, परम वैष्णव तो है ही, टेक भी सकते हैं। लेकिन आपको जी उनके लिए अनन्य व्रत व्रत नहीं रखने, व्रत नहीं रखने उनके लिए, तपस्याएं नहीं करनी, कोई नहीं। आराधिते यदि हरि तपस्या तत किम, ना आराधिते यदि हरि तपस्या तत किम। अगर हरि को आराधते तो कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, और हरि को नहीं आराधते और फिर तपस्या करो तब भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो सबसे सबसे बड़ी तपस्या हरि को आराधना ही है। ठीक है? तो जी अगर घर प्रभु जी। वाले अब हैं और उनके साथ जी, रहना है तो कर लो, क्या दिक्कत है? बस यही, इसी भाव से करो। ठीक है? हरे कृष्ण। अब जो मैं खुद से कर रहा हूँ प्रभु जी, वो भी आप कर रहे हो तो आप देख लो ना, आप शास्त्रों को, इसीलिए इस स्तर पर आने के लिए ये तो गुरु की दीक्षा चाहिए। इस स्तर पर आने के जी लिए कि कृष्ण को अपना प्राण मानना, गुरु के लिए कार्य करना, तभी तो दीक्षा चाहिए। आप अगर दीक्षा ले रहे हो और आप अभी भी माता के नवरात्रे रख रहे हो लोगों के लिए, और तो कहाँ पे आप गुरु भक्ति कर रहे हो भाई? कहाँ पे आपसे गुरु भक्ति हो रही है? जी कोई गुरु भक्ति नहीं है ये। यू हैव टू बी फिक्स, यू हैव टू बी। हाँ, किसी कारणवश करना पड़ रहा है बात अलग है, लेकिन मन तो नहीं होना चाहिए ना आपका। मन कृष्ण में फिक्स कर लो। हाँ, किसी कारणवश कर रहे हो बात अलग है, कोई कारण है, आपकी माँ है, आपकी बीवी है, घर में कलेश होता है, तो क्या, तो कर लो। लेकिन अगर कोई माँ और कोई पिता ही कृष्ण भक्त है, वही घर के बड़े हैं और वही कर रहे हैं, तो कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। वो अनन्य भक्त है, गुरु की सेवाएं कर रहे हैं, अन्य अन्य कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन इससे निकले ही नहीं है, तो फिर आप गुरु के अनन्य भक्त नहीं हुए ना। हाँ, माँ कह रही है, माँ घर में बड़ी है, पिता कह रहे हैं बड़े हैं, जॉइंट फैमिली में कह रहे हैं भाई है, तो कर लो भाई, क्या फर्क पड़ रहा है? नो प्रॉब्लम। तो आपको पता है ना, मजबूरी में कर रहे हैं ना, तो करते हुए समझ के। लेकिन आप ही घर में बड़े हो, होल सोल हो, नहीं नहीं देवी बुरा मान जाएगी, वो मत करो। कोई बुरा बुरा नहीं मानेगी देवी, डोंट वरी। इफ यू आर द सुपीरियर इन योर फैमिली एंड यू आर अ डिवोटी एंड पीपल फॉलो यू, योर फैमिली फॉलो यू, देयर इज नो नीड टू डू दिस। बिकॉज प्रचार करो, उनको भी सिखाओ, बल्कि कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? दिस इज द रियल आंसर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि आपने जैसे बोला कि भगवान शिव को मतलब हम मतलब रिस्पेक्ट कर सकते हैं, पर उनको मतलब उनको मतलब हम उनके शरणागति नहीं होना चाहिए। पर सब लोग यहाँ पर भगवान को शिव को बोलते हैं। भगवान शिव कौन है, मैं जानना चाहती हूँ आपसे, तो भगवान शिव कौन है? क्योंकि लोगों को कैसे समझाऊं, क्योंकि वो बोलते हैं भगवान शिव तो भगवान है, जैसे राम भगवान है वैसे शिव भगवान है और वैसे कृष्ण भगवान है, तीनों एक ही है ऐसा बोलते हैं। तो हम किसी की भी शरणागति ले सकते हैं। इसके लिए आपको शिव तत्व को समझना पड़ेगा। शिव 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सदाशिव, जो नारायणी सदाशिव है। ठीक है? एक होते हैं शंभु, शंभु शंभु, और एक होते हैं शिव, और एक होते हैं रुद्र। इन सब की स्टेट पता होगा। जो शिव है वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। किस में लगे हुए हैं? वो शिव लगे हुए हैं भगवान के पालन में। शंभु लगे हुए हैं भगवान उत्पत्ति में। भगवान इस जगत को डायरेक्टली टच नहीं करते, डायरेक्टली
टच नहीं करते। भगवान किसके थ्रू टच करते हैं? शिव जी के थ्रू टच करते हैं। तो शिव जी सेवा में लगे। और एक है रुद्र। रुद्र वो है जो संहार करते हैं। तो जिनको शिव तत्व क्लियर नहीं है ना, वो प्रॉब्लम में रहते हैं। जिनका शिव तत्व क्लियर है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग शिव जी के बारे में ढंग से जानो। तो शिव जी के ऊपर आपको अगर कहीं लेक्चर मिलते हैं तो आप सुनो। भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में बोलते हैं, मया तत्विदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिनाम मत्स्थानि सर्वभूतानि ना चाहम तेषु अवस्थितम। संपूर्ण जगत में मैं अव्यक्त रूप में रहता हूँ और मेरे द्वारा ही व्याप्त है। मैं रहता हूँ मतलब मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। समस्त जीवों में मैं हूँ किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। और अगले श्लोक में बोलते हैं, न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिमे योगेश्वरम। मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। ये भगवान का योग और ऐश्वर्य को देखो का मतलब है मेरे शिव जी को देखो। मेरे शिव जी को, मेरे योग ऐश्वर्य को देखो मतलब मेरे शिव जी को देखो कि मैं ही हूँ, लेकिन मेरे योग ऐश्वर्य मैंने अपने में से ही कुछ अलग कर लिया। उसको खट्टा, जैसे दही में से खट्टा निकाल दिया। दही, दूध से दही बनती है लेकिन दही से दोबारा दूध नहीं बनता। तो सिमिलरली जब तक आपको शिव तत्व नहीं पता तब तक आप कंफ्यूज में रहोगे। इसलिए शिव जी की उपासना करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन शिव जी की उपासना उन लोगों द्वारा की जानी चाहिए जो प्रगति करना चाहते हैं भक्ति में। जो तमोगुणी है, रजोगुणी है, उठना चाहते हैं, उनको शिव जी की उपासना करनी चाहिए। जो ऑलरेडी कृष्ण की उपासना कर रहा है वो तमोगुण रजोगुण से उठ चुका है, अब भगवान कृष्ण की शुद्ध सतोगुण में सेवा कर रहा है। उनकी सेवा से शुद्ध होके शुद्ध सत्व में पहुंचना चाहिए। अदरवाइज आप अगर शिव जी में लगे रहोगे तो कोई ना कोई ऐसे अनुष्ठान मिलेंगे, ऐसे ऐसे कार्य मिलेंगे जिससे आप इनडायरेक्टली तमोगुण में फंस सकते हो, है ना। आप शिव जी के उपासक हो, आप क्या करोगे? आप वो लेने चले जाओगे, क्या लेने? कावड़ लेने चले जाओगे, आपको अनन्य लोग मिलेंगे। कोई सिगरेट पीता हुआ, बीड़ी पीता हुआ, उनका संग करना पड़ेगा। बेशक आप शिव जी की उपासना, आप बीड़ी नहीं पीते, आप हुक्का नहीं पीते, लेकिन हो सकता है आपका संग करने से आपकी चेतना थोड़ी दिखा रहा है। हाँ, वहाँ भी दिखा रहा है। सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जन्म प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, जैसे मुझे पता नहीं था, पहले मैं नवरात्रि के व्रत रखती थी तो दुर्गा माँ की जो मूर्ति होती है वो सब मंदिर में रखती थी, लेकिन अब जब से मुझे पता चल तो मंदिर से हटा दिया मैंने। अब लड्डू गोपाल है, राधा दामोदर परंपरा ऐसे जैसे इस्कॉन में बताते हैं ऐसे है। तो अभी जो मेरे पास जो दुर्गा माँ की मूर्ति है तो मैं अब उसका क्या करूँ? जो दुर्गा माँ की मूर्ति है वो साथ में मंदिर में दे आओ। मंदिर में नहीं दे आते, कभी जमुना जी जाओ तो जमुना जी में प्रभावित कर दो, कहीं पर भी रख सकते हो, डोंट वरी। ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। मुझे आज मैंने दूसरे फोन से क्लास की है, अब प्रेजेंट लग जाएगी मेरी या नहीं? क्या कह रहे हैं? मेरे को आवाज नहीं आई। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आज मैंने दूसरे फोन से क्लास की है प्रभु जी, तो प्रेजेंट लग जाएगी मेरी? मैंने सुना नहीं, आपने क्या बोला? मेरे को समझ नहीं आ रहा। प्रभु जी, आज मैंने मेरे फोन में रिचार्ज नहीं था, मैंने दूसरे फोन से क्लास की है। ओके, मुझे समझ नहीं आ रहा माता जी आप क्या कह रहे हो। आज मैंने किया है, क्या किया है, आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा, सॉरी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी बोल रहे हैं कि उन्होंने आज फोन से क्लास अटेंड किया है तो उनकी अटेंडेंस लग जाएगी या नहीं? हरे कृष्ण। हाँ लग जाएगी, आपने अटेंड किया तो लग जाएगी अटेंडेंस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, नेटवर्क इशू के कारण बार बार हमारा कट जा रहा था, तो क्या लग जाएगा अटेंडेंस? 3-4 बार लग कट जा रहा है, 5 मिनट 10 मिनट चल के क्लास कट जा रही है, तो हो जाएगा क्या प्रभु जी? कैसे? हाँ हो जाएगा, अटेंडेंस आप आए हो ना, हो जाएगा, क्या दिक्कत है? प्रभु जी, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या? जो आप आज का लेक्चर है इसकी रिकॉर्डिंग इस पर आ सकती है क्या? है हाँ बिल्कुल आ सकती है, आती है। हमारे पे नहीं आती प्रभु। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम।
प्रभु जी, आपने एक श्लोक कोट किया था कि भगवान गुरु की सेवा से फल क्या मिलता है, तो उसमें जो प्रचार करता है उससे प्रिय भगवान को कोई नहीं है, वो न च तस्मात वाला। प्रभु जी, वो कौन सा श्लोक है, एक बार ये बता दीजिए। न च तस्मात्, अच्छा वो भगवत गीता का श्लोक है। न च तस्मात् मनुष्य कंचित प्रियकृततमः, ये भगवत गीता का 18वें अध्याय का आई थिंक 69 है या 78 में बताता हूँ, होल्ड करो। भगवत गीता 69 ही है, सही है। न च तस्मात् मनुष्येषु कंचित प्रियकृततमः भविता न च में तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि, मुझे उससे प्रिय कोई नहीं है इस पूरे भूमंडल पे। दिस इज 1869। ओके ओके प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी, एक और आपने इंद्रिय निग्रह का पॉइंट कहा था कि फल इंद्रिय निग्रह भी हो जाता है, तो वो उसके बारे में आप थोड़ा सा कैसे होगा उसका हिंट दे एक्चुअली सकते हैं? इंद्रिय निग्रह के बारे में रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में भी बोला है। तो इंद्रिय निग्रह क्या होता है, जब आप गुरु की सेवा करते हो ना, तो गुरु की सेवा करने से गुरु आपको सही तरीका बता देते हैं। तो सही तरीके का जो फल होता है ना, उससे आपके इंद्रिय निग्रह हो जाते हैं, क्योंकि गुरु आपको सेवा में संलग्न करते हैं। हमारा जो नेचर है ना, जो जीव का नेचर है, उसको ना कुछ चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों को इंद्रिय निग्रह करना है, तो हमको सेवाएं चाहिए, तो हम लोगों को एंगेजमेंट चाहिए। तो हमारी इंद्रियां सही जगह लगेंगी तो इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली निग्रह हो जाएगा उनका। तो शुद्ध करना ही रियल डिवोशन, आपको अपने सेंसेस को प्योरीफाई करना है, शुद्ध करना है। इसीलिए इंद्रिय निग्रह जरूरी है। इसीलिए इसीलिए भगवान अर्जुन को गाइड करे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा अनुस्मरण करते हुए युद्ध कर। तो जो भगवान का स्मरण करना चाहता है जीवन भर, अंत में उसका लाइफ भर अनुस्मरण होना चाहिए। ये जो अंत काले चामा के बाद वाला ही श्लोक है। तो भगवान उसी में आंसर भी दे रहे हैं कि वही व्यक्ति स्मरण कर सकता है जिसके पास अनुस्मरण है। और युद्ध चाहिए, युद्ध मतलब कर्तव्य करता हुआ मेरा स्मरण कर। अर्जुन तो क्षत्रिय है, तो इसलिए जब हम सेवाएं करते हैं तो हमारी शुद्धिकरण होती है, जिससे अनुस्मरण होता है। फिर आगे भगवान मई अर्पिता मन बुद्धि, मुझे अपना मन और बुद्धि दे दे, और माम एक विशति असंशय, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि तू मुझे प्राप्त करेगा। तो इसमें अंत काले चामा में कोई डाउट नहीं है। वो व्यक्ति अंत काले चामा में स्मरण युक्ता कलेवरन कर सकता है जो माम अनुस्मर युद्धस्य करता है, जो संसार में रहते हुए कार्य करते हुए भगवान का अनुस्मरण करता है। जो जीवन भर अनुस्मरण करता है वही अंत में स्मरण कर सकता है, ये भगवान का कहने का मतलब है। और यही वो ही भगवान को अति प्रिय है। तो इन दोनों का रिलेशन है, दोनों श्लोकों का। तो इसीलिए हम लोगों को इंद्रिय निग्रह आराम से हो जाएगा अगर आप अपने कर्तव्यों में भगवान की सेवा को डालोगे। तो यही इंद्रिय निग्रह। पहाड़ों में जाके इंद्रिय निग्रह नहीं होगा, इंद्रिय निग्रह होगा सेवाओं में रहते हुए अनुस्मरण करते हुए युद्धस्य। तो गीता बोलती है कि जब आप माम अनुस्मर युद्धस्य करोगे तो मई अर्पिता मनोबुद्धि ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और जब वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऑटोमेटिकली, इसलिए भक्ति में सेवाएं ऑटोमेटिकली प्रगति कराती है। ऑटोमेटिक, कोई स्पेशल कोई एक्सीलेटर नहीं दबाना, ऑटोमेटिकली। अतः कृष्णामादि ना भावित ग्राम इंद्रिया सेवन मुखे जाओ स्वयं में सूर्य, ऑटोमेटिकली स्वयं। तो भक्ति में सब चीजें स्वयं होने वाली है। इसीलिए जब रागानुगा भक्ति का पॉइंट बोला महाराज ने इसी में, तो मेन बोला आज्ञा पालन। तो गुरु की आज्ञा पालन से ही ऑटोमेटिकली कार्य होते हैं, कोई स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। मां मनुस्मर युद्धस्य मई अर्पिता मन बुद्धि मां में वेश्य संशय, अंश डाउट मत करो। इसलिए मन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि इंद्रिय निग्रह होगी। ऑब्वियसली होगी और होती है जब आप एंगेजमेंट भगवान में जोड़ देते हो, ठीक है, गुरु में जोड़ देते हो। दिस इज द राइट आंसर। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा रेणुका। ओके, तो आई थिंक टाइम भी हो गया, तो वी कैन वाइंड अप द क्लास। तो वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। वैष्णव ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। तो आप लोग ढंग से ये करो और
क्योंकि गुरु शिष्य और दीक्षा, तो गुरु शिष्य जब तक संबंध नहीं बनता तो दीक्षा नहीं होती। तो ये महाराज की सुंदर बुक है, तो आप इसको पढ़ो और सब इसको शायद हम इसको देंगे भी आपको व्यास पूजा पे, वो दीक्षा पे। ठीक है प्रभु, नाउ आई कैन लीव। या दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। यस प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी की। वासुदेवाय ओम नमो